आप देखते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जो हैं घूम घूम कर अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन मगध तथा अंग राज्यों के विभिन्न ग्रामों, नगरों, कस्बों में पैदल भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान और सदाचार का उपदेश देते हुए बिताया। महावीर ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, अंग, वैशाली, राजगृह, विदर्भ, श्रावस्ती आदि प्रदेशों में भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रचार किया। आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जैन धर्म में बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के बहुत ज़्यादा प्रसार न होने के पीछे बौद्ध धर्म का भी हाथ रहा है। बौद्ध धर्म में जितने भी धर्मगुरु थे वह जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा सजग और थे। उनके कारण जैन धर्म का हम देखते हैं कि थोड़ा कम प्रचार होता है, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे जैन बचे हुए हैं जो पावापुरी, जो महावीर की मृत्यु स्थली है, वहाँ हर साल जाते हैं, क्योंकि वे उसे अपने धर्म के रूप में या तीर्थ यात्रा के रूप में मानते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि वे महावीर को भगवान के रूप में मानते हैं। और तो आप देखते हैं 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर को पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति के बाद आप देखते हैं कि सुधर्मन जो था वह संघ का प्रमुख बनता है। महावीर सुधर्मन संघ का प्रमुख बनता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायी थे, संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे जो गंधर कहे जाते थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। इससे पहले हम देखते हैं कि जैन सभाएं प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में 4th BC में होता है। 4th BC यानी 400 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और इसमें जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन किया जाता है। द्वितीय जैन सभाएं जो हैं वल्लभी गुजरात में होता है जो 600 ईस्वी में होता है। देवधिगम और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। आप देखते हैं कि दोनों जैन सभाओं में हमें 1000 वर्षों का अंतराल है। ये दोनों जैन सभाओं में 1000 वर्षों का अंतराल आप देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी विभाजन होता है, और यह विभाजन जो है चंद्रगुप्त के समय में होता है। मगध में 12 वर्षों का अकाल होता है। उस समय जैन धर्म के जो मेन अनुयायी थे, जो जैन धर्म के मेन रूपों को मानते थे, वह मगध साम्राज्य से कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और वहीं रहने लगते। उसके बाद जब वे मगध लौटते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं और वे इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, कि वे जैन धर्म के जो मूल रूप था उसको ही वह स्वीकार कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाता है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर से स्वतः शब्द से ही लग रहा है कि श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर वे कहलाए जो जैन धर्म के मेन रूप को, मूल को मानते थे, यानी नग्नता। आप देखते हैं कि महावीर जब तपस्या करने के लिए निकलते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वो 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और 12 वर्षों तक तपस्या करते हुए जो वो वस्त्र पहन के घर से निकलते हैं, जो तपस्या करते हुए जीर्ण शीर्ण होकर के उनके शरीर से हट जाता है, उसके बाद वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि महावीर ने नग्नता को बहुत ही महत्व दिया है जैन धर्म में, नग्नता और कठोरता को। आप देखेंगे कि जैनिज जो हैं वे अपना बाल जब मुंडवाते हैं तो अपने हाथों से ही बाल नोच करके उसका मुंडन कर लेते हैं। यह कठोरता शायद हम आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बाद में देखेंगे कि जैन धर्म से लोग जो हैं, जैन धर्म का पतन भी बहुत सारी कठोरताओं की वजह से होता है। इसमें औरत का प्रवेश, क्योंकि नग्नता को स्वीकार कोई भी महिला नहीं कर सकती है, इसलिए जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश भी बहुत बाद में हुआ है। तो श्वेतांबर जो थे वे बदलाव स्वीकार करते थे
और दिगंबर जो थे वो जैन धर्म के मूल स्वरूप को ही स्वीकार करते थे। आप देखते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के जो समर्थक थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के जो थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे। तो श्वेतांबर क्या थे, वस्त्र पहनते थे, स्त्री के लिए भी मोक्ष का मार्ग मानते थे। महावीर स्वामी भगवान और मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा को हम देखते हैं। तो किस संप्रदाय में देखते हैं, तो श्वेतांबर संप्रदाय में देखते हैं। और यह मथुरा कला में महावीर की मूर्तियों का निर्माण होता है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो है पूर्णतः नग्नता को स्वीकार करता है, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर मतानुसार महावीर जो थे पुरुष थे, महामानव थे, न कि भगवान थे। आपको हम कुछ चिन्ह को भी दिखाएंगे कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनको डिनोटेड किया जाता है। जैसे ऋषभ देव बैल और वृषभ के द्वारा उन्हें डिनोट किया जाता है, अजितनाथ हाथी के द्वारा, पार्श्वनाथ सर्प के द्वारा, और महावीर स्वामी जो हैं वह सिंह के द्वारा डिनोटेड किए जाते हैं। महावीर के जो मूल उपदेश है जिसे 14 जिल्दों में संकलित थे, इस संकलन को पूर्व कहा जाता था। महावीर के जो मूल उपदेश जो हैं वह 14 जिल्दों में संकलित थे और इस संकलन को पूर्व कहा जाता था। और इस पूर्व को जब आप देखते हैं कि अकाल पड़ता है मगध में और भद्रबाहु जो हैं वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं, तो इन पूर्व को वो अपने साथ ही ले जाते हैं। आप हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे तो इन्हीं पूर्व को अंग का रूप दिया गया है। जैन धर्म में 12 अंग हैं जिसमें जैन सिद्धांत का वर्णन है, 12 उपांग है जो अंग का विस्तार उसमें किया गया है कि अंग को कैसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद 10 प्रकीर्ण हैं, अंगों के परिशिष्ट यानी विश्लेषण, परिकीर्ण, छेद सूत्र 6 हैं जिसके लिए निगम आचरण है, 4 मूल सूत्र है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन साहित्य जो है वह प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है और जैन धर्म जो है क्या है, प्राकृत में है, अर्धमागधी भाषा में है। भगवती सूत्र से महावीर एवं जैन ऋषियों के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें उससे जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मथुरा शैली में हमें जैन धर्म की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। आगे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल उत्पन्न हो, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें और आगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ इस पर चर्चा करेंगे।